शांति। हम सभी को अपने अपने संस्कारों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, डिवाइन करना है। उसमें एक विशेष संस्कार, सभी उस पे चिंतन करेंगे और अपने को भी देखेंगे। ज़्यादा सोचने की आदत बहुतों में है आजकल। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा होते हैं या समर्थ? बोलो। व्यर्थ की स्पीड तेज होती है, समर्थ की स्पीड स्लो होती है। आजकल संसार में ये एक बहुत ही बुरी बीमारी अनेकों के अंदर आ गई है। ब्राह्मण तो काफ़ी संभल जाते हैं इसमें, लेकिन संसार में ये कमजोरी, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या है भाई बताएंगे। और बताओ, बीज पर चलो। ज़्यादा सोचने की आदत का कारण बहुत सारे दिखाई देंगे। नहीं और कुछ, ये तो सब है जिसके आधार से संकल्प चलते हैं। मुझे ऐसे समझ में आया है ना, ये सब तो संकल्पों के कारण है। मन की शक्ति काफ़ी कम हो गई है, तो कोई भी बात जब जीवन में आती है तो ज़्यादा ही सोचते हैं। एक मुरली में विदेशियों के लिए बाबा ने सीधा ही बोल दिया, विदेशियों में सहनशीलता बहुत कम होती है, इसलिए फटाफट बदल देते हैं साथी को भी और स्थान को भी। लेकिन होता क्या है, जहाँ दूसरी जगह जाएंगे संस्कार तो वही साथ जाएंगे, फिर वहाँ भी वही समस्या होती है। तो ज़्यादा सोचने की आदत, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है मुरलियों में, आजकल भी वो बहुत आ रहा है। खुश रहना, जिससे तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी, खुश नसीबी भी बढ़ेगी, भाग्य श्रेष्ठ होता जाएगा। तो हमें बहुत खुश रहना है, पर अगर ज़्यादा सोचने की आदत है तो खुश भी नहीं रह सकते, और इससे हमारी शक्तियाँ भी नष्ट होती रहती हैं। क्या करें जो ये आदत ख़त्म हो जाए। आपसे कोई व्यक्ति मिले और वो कहे हम बहुत सोचते हैं, मन कमज़ोर हो जाता है, सेंसिटिव हो जाते हैं, हर बात को फील करते हैं, और संकल्प जब एक बार तेज गति ले लेते हैं फिर रुकते नहीं। बोलो सुरेश भाई क्या करेंगे? आप जानते हैं, बोलो। अच्छा सोचेंगे। और कुछ? सबसे अच्छा सोच क्या है हमारा? स्वमान। स्वमान की स्मृतियों से विचार महान होने लगते हैं। आजकल तो कईयों में ये भी एक समस्या उभर रही है कि एक निगेटिव विचार अगर सवेरे ही आ गया तो सारा दिन वही चलता है। तो क्या नुकसान होगा इससे? बहनें बोलेंगी, मन कमजोर होता जाएगा और सारा दिन व्यर्थ। और सोचो, मन शांत नहीं रहेगा, इससे बैड एनर्जी फैलेगी जो पूरे घर में फैलेगी, अपने इस घर में भी फैलेगी, शरीर में, ब्रेन में भी, शरीर के अंग अंग तक वो जाएगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी। और एक सूक्ष्म बात ये है जो सब जानते हैं हम, तो
श्रेष्ठ संकल्पों का सुख होगा ही नहीं। तो हमें सोचना है कि बाबा हमें बहुत सुख देने आया है। एक बात और कह दूँ इससे पहले ही, मुझे बाबा की बात वो बहुत अच्छी लगी। मैं पढ़ रहा था एक अव्यक्त मुरली जो रिवाइज होकर आई है। कहा शरीर को भी वाह वाह कह के चलाते रहो। वाह मेरा शरीर, तुमने मुझे बहुत साथ दिया, इसको भी शुक्रिया करें, प्रकृति को भी धन्यवाद दें, तो शरीर को भी हिम्मत दिलाते दिलाते चलते चलें। अगर हम बहुत सीरियसली होते हैं, अगर हम बीमारियों के बारे में बहुत सोचते हैं, तो बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी, यही सत्य है। और अगर हम ये संकल्प रखते हैं कि ये सब ठीक होने ही जा रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई बीमारी आ गई जाएगी अवश्य, और जाती हैं ये हम देखते हैं। मैं तो जब अपने को देखता हूँ तो मैं हंसता भी हूँ कि एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। मैं सोच रहा था आज अच्छा है, बाबा ने विदेशियों को ये एक बात कही कि जो आपस में टकराव होता है तो ऐसा सोचो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? धर्मराजपुरी में जाने से बच रहे हैं, यहीं पूरा हो रहा है। तो शरीर को भी कुछ आए तो ठीक है, हिसाब पूरा हो रहा है। पर मैं ये देखता हूँ, अगर हमारे संकल्प ठीक हों, अगर हम बहुत पॉजिटिव रहते हों, तो वो बीमारियाँ भी जिनको डॉक्टर आजकल कहते हैं कि ये तो जीवन भर चलने वाली चीज़ें हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ठीक न किया जा सके, कंट्रोल में न रखा जा सके। बात केवल अपने संकल्पों की है। मैं कई माताओं का अनुभव सुनाया करता हूँ जिनको इतना अच्छा लग गया बाबा का ज्ञान, आते ही पॉजिटिव हो गए, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, शरीर के बंधन में मुझे आना ही नहीं है, और रोग भाग गए। तो बाबा हमें बहुत सुख देने आया है। सब चिंतन करेंगे, बहुत सुखों से अपनी झोली भरनी है, क्योंकि सुख बांटने हैं। सुख देने वाले केवल बाबा के बच्चे ही होंगे, और लेने वाली करोड़ों आत्माएं होंगी। तो अपने मन को इतना सेंसिटिव नहीं बनाना है। सेंसिटिव माना नाजुक, कि छोटी छोटी बातों पे सोचते ही रहें। बहुत स्ट्रॉन्ग करना है हम सबको, अपने को। मैंने बहुत साल पहले एक बात सुनी, किसी फिलोसोफर ने कहा कि यदि तुम विवेक युक्त होकर किसी भी समस्या पर विचार करो तो तुम्हें पता चल जाएगा वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी प्रतीत हो रही है। ठीक बात है ना? घरों में कोई भी समस्या आई है, संगठन में कोई भी समस्या आई है, उस पर जरा विवेकपूर्ण होकर, ज्ञान युक्त होकर, सहज भाव से शांत होकर विचार करें तो वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें लगती है। वो ख़त्म होने वाली है, हमारे संकल्पों से ही वो ख़त्म हो जाती है। बाबा ने इसके बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एक बात और आपके सामने रखकर फिर मैं और संस्कारों पर आता हूँ। सभी हम सब के काम की है वो बाबा की बात है। तुम्हारी मुख्य सेवा है, बहुत मुख्य हैं बाबा, बहुत चीज़ों को कहते हैं, पर उस मुरली में कहा तुम्हारी मुख्य सेवा है सबको हल्का करना। खुद भी हल्के रहना है और दूसरों को भी हल्का करना है। ये कला हम सभी के पास होनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा थे। बाबा की बहुत अच्छी बात
ब्रह्मा बाबा की कुछ दिन के बाद ही हम सब मुरली में सुनेंगे। मैं क्योंकि मनन चिंतन के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, पहले तो मैंने कल ही वो पढ़ी। बाबा को याद रहता है, ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे, बाबा को याद रहता है कि मुझे सबको शक्ति देनी है और सबकी पालना करनी है, इसलिए सदा बेहद में रहते हैं। बहुत ही गहरी बात है। हमें अपने ऐसे महान कर्तव्यों की स्मृति रहे तो हमारी स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ महान बनकर रहे। सोचेंगे सभी, हमको सबको हल्का करना है। बाबा के पास आते थे लोग, भारी होकर आते थे, क्या कह के बाबा हल्का कर देता था? प्रेम सिंह भाई सुना तो होगा। कोई आया, बाबा माया ने बहुत तंग किया है। बाबा कहते, बच्चे मुझे भी आती है, चिंता न करो, हल्के हो जाओ, तुम्हारी विजय होगी, प्रसाद चालू रखो। हल्के होकर फटाफट बाहर जाते थे। बाबा ये हो गया है, कोई बात नहीं, भूल जाओ बच्चे उसे, आगे बढ़ो, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो। लोग हल्के हो जाते थे। और कोई हमारे पास आए अपनी बात लेकर और हम कह दे तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या होगा? हल्के होंगे या भारी? बहुत भारी हो जाएंगे। तो हम याद रखेंगे ये 3 बाबा के शब्द। हमें सबको शक्तियाँ देनी हैं, हमें सबकी पालना करनी है, हमें सबको हल्का करना है। करेंगी बहनें सबको हल्का? हल्का कर दो। लेकिन हल्के का एक तरीका भी हमारे परिवारों में, समाज में प्रचलित है। बहनों को ज़्यादा है वो, कोई बात हुई दूसरी सखी के पास जाएंगे, सारी सुना के हल्के होकर आएंगे। ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीका रहा। लेकिन जिसको सुनाया वो तो कहीं भारी नहीं हो गया, ये सोचना है। कहीं कहीं जिनको सुनाया जाता है वो भारी हो जाते हैं। हाय बेचारी को कितना दुख है, इसका पति इसको कितना तंग करता है, तो वो हल्की हुई सुना के। लेकिन ये हल्कापन कितने दिन रहेगा? अब सोचने की बात ये है। और कहाँ तक दूसरों को सुनाते रहेंगे? ये मैं सच्ची बात सुना रहा हूँ। किसी का पति उस बहन को बहुत ही तंग करता है, कहा जब से शादी हुई मैंने तो सुख देखा ही नहीं। बुरा बोलना, बुरा व्यवहार करना, गाली गलौच करना, मारपीट करना, मेरे परिवार वालों को बुरा बुरा बोलना। अब बेचारी सुनाती रहती। मन भारी होता है तो मनुष्य किसी को सुनाता अवश्य है। हल्की होती जाती, लोग थोड़ा अच्छा सुनाते जाते। बाबा के पास आई तो ये पता चला कि ऐसे सुनाने से हम भारी होते रहें और सुनाते रहें, इससे हमें कुछ विशेष प्राप्तियां नहीं होंगी। हमें अपने को इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम सब कुछ समा के हल्के हो जाएं। ये एक माता का अनुभव है जो ज्ञान में नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी उसने ये सब चीज़ें समझ ली। और ये समझ लिया कि पति ने अगर लंबा समय मुझे कष्ट दिया है तो इसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं हूँ। इससे वो परेशान नहीं हुई, इससे उसकी सहन शक्ति बढ़ गई कि मैंने भी इनको कष्ट दिया होगा, अब वो रिटर्न हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मुझे आराम से सहन कर लेना चाहिए। संबंधी सुधर गए। थोड़े दिन में वो व्यक्ति भी ज्ञान में आने लगा उसके परिवर्तन को देखकर। तो हल्का होना है हमें ज्ञान युक्त रहकर, न कि बार बार अपने मन की बात दूसरों को सुनाकर। अगर सदा के लिए हम हल्का होना चाहते हैं तो किसे सुनाएंगे? देखिए यही टेक्निक बाबा ने भी हम सब के लिए अपना ली ना।
कि जो चीज़ तुम्हें भारी करती हैं, जिनकी तुम्हें चिंताएं होती हैं, उन्हें सब को मेरे सामने रख दो। इसलिए बहुत अच्छे अनुभव बहुतों ने किए कि लिख देते हैं बाबा के नाम रात को एक पत्र, छोटा सा पत्र खुदा दोस्त के नाम लिख दो। नहीं लिखना आता किसी से, बाबा के कमरे में जाकर, कमरा नहीं है आपके घर में, अपने घर में बाबा को सामने लाकर सब सुना दो। बाबा हर भी लेता है और रिटर्न में क्या कर देता है? शक्तियाँ दे देता है। यही बहुत बड़ी चीज़ है। साकार में ही बाबा ने कहा था, जब बच्चे, अब सारा दिन 10-15 बच्चों ने बाबा को अपनी कमजोरियाँ, अपनी बातें सुनाई, तो बाबा ने कहा कि सवेरे बाबा उनको सकाश देते हैं। ब्रह्मा की सकाश, हमारी सकाश में और उसकी सकाश में बहुत अंतर है। ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड। वो अगर शुभ भावनाएं भी रख लेते थे किसी के लिए कि इनकी ये कमी निकल जाए, तो बल मिल जाता था आत्मा को। तो बाबा में जब बाबा को कोई सुनाता है तो उसमें ये अंतर हो जाता है। तो बाबा अपनी शक्तियाँ भी दे देता है, भिन्न भिन्न तरह से मदद करता है। और अगर हम बाबा से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहें, ध्यान देंगे इस बात पर सभी, बाबा से यदि हम बहुत अच्छी तरह जुड़े रहें तो दिन में कई बार उसकी दृष्टि हम पर आ जाएगी। इस रहस्य को सभी संभालें, बाबा से जुड़े रहें। मनुष्य की आदत है, वो जुड़ा रहता है मनुष्यों से, सारा दिन वो मनुष्यों से जुड़ा है। अगर हम ऐसा प्लान बना लें अपने पुरुषार्थ का कि हमें बाबा से जुड़े रहना है, बातें करते रहें, बीच बीच में योग लगाते रहें, 1-1, 2-2 मिनट भी उनसे वाइब्रेशंस लेते रहें, जो उन्होंने आज्ञाएं दी हैं उसको अपनाते चलें, तो हम उससे जुड़े हुए हैं। उसकी दृष्टि अनेक बार हमारी तरफ आएगी कि यह आत्मा कहीं कष्ट में तो नहीं है। उसके लिए तो ये सब काम सेकंड का है ना, और वो हमें वहीं से अपनी सकाश देकर मदद कर देंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उससे जुड़े रहना, बुद्धि से, मन से। ज़्यादा सोचने का संस्कार, और बोलो इससे जुड़ा हुआ दूसरा संस्कार जो और खतरनाक है, निगेटिव सोचने का संस्कार। आज सोचने पर हम चर्चा करेंगे, केवल निगेटिव सोचने का संस्कार। कईयों की ऐसी बातें सामने आती हैं, भाइयों की भी, बहनों की। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बहुत कांटेक्ट होते हैं मुझसे। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक माता फ़ोन कर रही थी, कल ही शायद उसका पहला पेपर हुआ, परसों बात की, लड़की बहुत होशियार है पढ़ने में, एग्ज़ाम है कल, लेकिन बहुत डर रही है, क्या होगा। नेगेटिव सोच। और भी भिन्न भिन्न तरह से, छोटी सी बीमारी आई, उसको ऐसा हो गया था, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। भिन्न भिन्न तरह के हजारों बातें हो सकती हैं जहाँ मनुष्य निगेटिव सोचता है। निगेटिव सोचने की ही आदत। अब माता यहाँ सेवा में आई हैं, कोई अपने घर को ताला लगा के आई है, सोचने लगे कोई चोरी न कर ले। तो ये सोचना ठीक है या गलत? और भी कई चीज़ें सोचने की मनुष्यों को आदत होती है। माताएं तो जानती होंगी ना वो क्या क्या सोचती हैं। मुझे थोड़ा ही पता आप क्या क्या सोचती हो, कहीं बहुए गड़बड़ न कर दें मेरे पीछे। आजकल तूफ़ान भी चल रहे हैं, हम हैं नहीं, तूफ़ान आ जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपने कही, ये मनुष्य को होता है। देखो तूफ़ान चलने लगे, हमारे मन के तूफ़ान शांत हो जाएं तो वो भी शांत हो जाएंगे, या हमारे मन के तूफ़ान शांत होंगे तो वो ज़्यादा होंगे। बोलो हेम सिंह भाई, मेजर, सुनो,
हमारे मन के तूफान शांत हो जाएं तो वो तूफान तेज होंगे, या हमारे मन के शांत होते वो भी शांत हो जाएंगे? दोनों गति काम करेंगी अभी। तो तूफान भी जहाँ तहाँ चल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, किसानों को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मैंने भी अपने लौकिक घर में फ़ोन किया है, हाँ मैंने भी अपने लौकिक घर में फ़ोन किया, खेती है, एक भाई संभालता है। मैंने कहा तुम्हारा क्या हाल है भाई, गेहूँ वेहूँ खराब हुए? कि नहीं, हम 4 दिन पहले ही सब काट के बोरी भर के सुरक्षित ले आए हैं, उसके बाद चला है सब। गन्ने थोड़े से खड़े, उनको तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मैं सभी को कहूँगा, प्राकृतिक प्रकोप तो भिन्न भिन्न रूप से आते। आग भी तो बहुत जगह लगी थी, कहाँ बहुत सारी झोंपड़ियाँ जल गई, जो दमकल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं कुछ कर सकेंगे, जाएंगे भी नहीं वहाँ, हम ही मर जाएंगे। तो इन प्राकृतिक प्रकोपों के लिए हमें अभी से बहुत अच्छी तैयारी रखनी है। मैं प्रकृति की मालिक हूँ। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। उस दिन हम पीस पार्क में गए थे ना, तो एक गांव का व्यक्ति मेरे पास आ रहा, अनुभव सुनाने हैं कुछ। मैंने ऐसे ही कहा कि कहीं आग लगी है, अगर कोई श्रेष्ठ योगी वहाँ आसपास होगा तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर मैं प्रकृति का मालिक हूँ, अग्नि देवता को संकल्प दे कि शांत हो जाओ, तो सचमुच शांत हो जाएगी आग। तो वो आया फटाफट, भाई जी मेरे को ऐसा ही बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, हमारे गांव में आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे ही किया, आग बुझ गई, फिर उस एरिया का चक्कर लगा दिया एक, बाकी भी सब ठीक हो गया। मैं उसको देखकर सोचने लगा, मैं पहले भी सोचता हूँ और जानता भी हूँ कि बाबा के महान योगी बच्चे न जाने कहाँ कहाँ गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हों। ठीक बात है ना विजय? न जाने कहाँ कौन तपस्या कर रहा है। एक कुमार मेरे पास आया जो सेंटर में रहता है, यूपी में एक जगह, भोला सा। जब आज की मुरली चल रही थी ना, दीदी पूछ रही थी, भोली माताओं को बाबा बहुत मदद करता है, प्यार करता है, वो भोला सा रुपेश भाई को मिल रहा। रुपेश ने मुझे बताया ये आपको अनुभव सुनाना चाहता है। मैंने उसे बुलाया, नीचे शांतिवन की बात है, देखो वंडरफुल अनुभव। कहा, मैंने कहा क्या अनुभव हुए? कहा 3 मास में मैंने 700 पेशेंट ठीक कर दिए। मैंने कहा तो लिख दो भाई थोड़ा, कैसे कैसी बीमारी थी, आपने क्या क्या किया और कितने दिन में ठीक हुआ। अब बेचारे से लिखना पढ़ने का ज़्यादा, वो उसको जो मैंने टेक्निक बताई वो आता नहीं था। मैंने कहा अच्छा चलो सुना दो। कहा हाथी पाँव वाले बहुत आए, बड़ा पाँव हो जाता ना कईयों का। कहा इलाज ही नहीं था, मैंने एक बोतल में पानी चार्ज करके दे दिया, मालिश कर लेना इस पानी से, पानी की मालिश। सुना है कहीं दुनिया में? कहा ठीक हो गए। मैं उसको देखने लगा, कई अनुभव सुनाए उसने मुझे, थोड़ा लिख के भी दिया। तब पता चला भोलों पर भगवान राजी रहता है, चालाकों पर नहीं। भोले के विपरीत है चालाकी। भोलापन बुद्धूपन नहीं, भोलापन माना अंदर की निर्मलता है, संपूर्ण विश्वास है बाबा पर, जो वो कह रहा है वही सत्य है। और जो बुद्धिमान होगा वो ज़्यादा सोचता रहेगा, ये ठीक है, ये ठीक, ये करूँ, ये करूँ। तो ऐसा प्रतीत होता है बाबा के न जाने कहाँ कौन छुपे हुए तपस्वी अच्छी तपस्या करके यज्ञ को बल दे रहे हों, अनेक आत्माओं को बल दे रहे हों। तो हम सभी निगेटिव सोचने की आदत को समाप्त करें, क्योंकि निगेटिव सोचने से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव सोचने से
पॉजिटिव एनर्जी होती है। मैं सभी से एक अच्छा अभ्यास कराता हूँ जिसको मैंने बहुत किया है और मैं करता ही रहता हूँ, और वो ये है कि हम अपने मन में एक संकल्प सदा के लिए धारण कर लें, सदा के लिए। और उसको धारण करने के लिए कुछ दिन हमें सवेरे शाम दिन में कभी भी उसको याद करना है, और वो ये है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। होगा या नहीं? अब इसमें भी वही बात है, जो बुद्धिमान हैं उनको ये सोचने में देर लगेगी। वो सोचेंगे मैंने ज़्यादा पाप किए हों तो अच्छा कैसे होगा, ड्रामा में नहीं होगा तो अच्छा कैसा होगा, कई तरह का चिंतन। और जो भोले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, जो बाबा में संपूर्ण विश्वास रखते हैं, बाबा ने कहा है जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा, यही संकल्प रखो। बाबा के जब ये बात मैंने सुनी तब से मेरा चिंतन चला। क्या थी वो बात? तुम ये सोचो जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, अगर कुछ खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। बहुत सुंदर बात है ये। क्यों बदल जाएगा? मैं सोचा इस पर, उत्तर बिल्कुल साफ था। हम महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियां हैं, हम जो कहेंगे वही तो होगा। हम कह ही ये रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए इस संकल्प को अपने मन में पूरी तरह से अपना लें, सदा के लिए। पसंद है माताओं को? पसंद है भाइयों को? अच्छे अनुभव होंगे, छोटी छोटी बातों में अच्छे अनुभव होंगे। आप कहीं रुक गए हैं, आपको गाड़ी से कहीं जाना है, बाधा आ गई, रुकावट आ गई है, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए हैं, आप एक ही संकल्प से चित्त को शांत कर दो, सब कुछ अच्छा होगा। इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, पता चल जाएगा कल्याण क्या था। बहुत पहले की एक घटना मुझे याद है, जब कुमार लोग प्रदर्शनियाँ लगाया करते थे हर संडे। दादी प्रकाश मणि ने ये लहर चलाई थी। जो उस समय थे उनको याद होगा, जब 67 ईयर्स बीते, 67th शिव जयंती मनाई, तो दादी ने सब सेंटर्स को काम दिया था कि 67 गीता पाठशालाएँ खोलनी है इस साल, तब सच्ची शिव जयंती मनाई जाएगी। तो कुमारों ने ये बीड़ा उठाया। प्रदर्शनी के ये होते ही हैं चित्र। तब गाड़ियाँ भी सेंटरों में इतनी ज़्यादा नहीं थी, कहीं कहीं थी, साइकिलों पे, अपने हाथ में, बसों से। तो 10 भाई जा रहे थे प्रदर्शनी का सेट लेकर प्रदर्शनी करने। गाड़ी आधे आधे घंटे बाद जाती थी। वो देख रहे हैं कि गाड़ी छूट रही है, थोड़ी सी दूरी पर 100 मीटर पीछे। उन्होंने बहुत आवाज़ भी दी कि नहीं 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 छूटे, नहीं छूटे, रोको रोको रोको। गाड़ी वाला तेज़ दौड़ा ले गया। उन्होंने बाबा को बड़ा उलहना दिया, आपने मदद नहीं की, कहते तो बहुत हो मैं मदद करता हूँ, मुझे याद करो, तुमने की ही नहीं। दूसरी गाड़ी आधे घंटे बाद बेचारे मन मायूस करके थोड़ा बैठे रहे, जल्दी जाते, प्रदर्शनी लगानी थी। जब दूसरी गाड़ी में बैठकर गए तो आगे चल के क्या देखा, उस पहली वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तब फिर कहने लगे वाह बाबा वाह। यही घटना आबू की भी है। याद होगा आप सबको, बस गिरी थी बरसात में, बहुत लोग मरे थे, 22-25। वंडरफुल बात थी, ऊपर से पत्थर रिडक रिडक कर आ रहे थे और जो अधमरे थे उनको मार रहे थे। अपने 2 भाई जो शांतिवन से आए थे,
पांडव भवन से वो भी नीचे जा रहे थे, अपनी जो 5:30 की बस जाती है वो छूट गई थी। उन्होंने सोचा बाहर की बस से, गवर्नमेंट बस से निकल जाते। उनके साथ भी यही हुआ। वही बस, इधर से एंट्री है उधर से एग्जिट है, वो बस निकल रही है और वो आवाज़ दे रहे रोको रोको, उसकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने भी बाबा को बड़े उलहने दिए, देर हो रही है, 7 बज गए हैं, हम चले जाते कितना अच्छा होता, आप मदद ही नहीं करते, कहते तो मैं सब सुनता हूँ, आज तो सुनी नहीं, न जाने क्या क्या सोचने लगे। उसी बस का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो गया था। ड्राइवर ने कहते यहाँ भी बताया था गाड़ी अच्छी नहीं है, ब्रेक काम नहीं कर रहा, लेकिन जो मैनेजर्स थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ले जाओ, कुछ नहीं होगा। अब वो रास्ते में ही ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया, गिरी बस, भयानक स्थिति हुई। अपने ही लोग आए थे शांतिवन से बहुत कुछ सामान लेके, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो जब उन्होंने भी ये देखा तो बाबा की कितनी शुक्रिया की कि आज बचा दिया बाबा ने हमें। तो अगर हम एक संकल्प दृढ़ कर दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, बाबा भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी, अहित हो ही नहीं सकता, एवरीथिंग इज गुड। कर दें आज से सभी संकल्प और इसको अपना जीवन बना दें, तो आने वाले समय में बहुत निश्चिंतता रहेगी, निर्भयता रहेगी। संकल्पों पे फिर आ जाएं। नेगेटिव सोचने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, और तीसरी एक आदत पर और अंकुश लगा देना है, वो है बातों को पकड़ कर रखने की आदत। कहीं छोड़ते ही नहीं। जो कुछ हो गया था, देखिए इसमें कई बातें हैं। किसी के जीवन में अब से 20 साल पहले कुछ बुरी घटनाएं हो गई थी, उसका इफेक्ट दिमाग पर छाया हुआ है। भले ही वो उसको याद नहीं रहती, लेकिन उसका बुरा इफेक्ट ब्रेन पर छाया हुआ है पूरा जीवन। किसी के जीवन में 5 साल पहले बुरी घटनाएं हो गई, आजकल बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, आप सब समाचारों में सुनते हैं। उसके बाद वो ज्ञान में आ गई आत्मा, लेकिन वो जो बुरी घटना हुई थी उसका इफेक्ट ब्रेन पर छाया हुआ है। कल क्लास मधुबन में थी, बाहर आते एक माता ने मेरे से पूछा, योग में फटाफट नींद क्यों आती है? फटाफट। बाबा मुरलियों में इसके उत्तर देते हैं, अभी आए हैं नज़दीक में ही। आज बाबा ने कहा, बाबा किन किन का उद्धार करने आता है? अजामिलों का नाम लिए ना कई। तो मैं उस क्लास में देख रहा था, कल एक बहन जी सोफे पे आगे बैठी हुई थी, क्लास बहुत चुस्ती से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही गीत बजा 9:30 का, प्रेम से बस 2 घड़ी और उसकी गर्दन झुकने लगी। 3 सेकंड भी वो जागृत नहीं रही, बस लाल लाइट हुई और जैसे कि नींद का इफेक्ट होने लगा। तो क्यों होने लगा? बोलो क्यों होने लगा? बिल्कुल ओपनली, फ्रैंकली आपको जानना चाहिए। पापों का दबाव ब्रेन पर ज़्यादा है। आप कहेंगे योग भी नहीं लगता तो पाप कैसे कटेंगे? ऐसी आत्माओं को पुण्य करने चाहिए, सेवाओं में लगना चाहिए, स्थूल सेवाओं में। ब्रेन में जो ब्लॉकेज हो गए हैं, पाप से क्या होता है, ब्रेन के कई हिस्से, देखो ब्लॉकेज माना बंद होने लगे, सिकुड़ने लगा। बहुत ऐसे केसी जाल का आजकल आ रहे हैं। बच्चा है, पता नहीं बुद्धि को कुछ हो रहा था, ब्रेन को डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इसकी तो ब्रेन की नसें सिकुड़ रही हैं, क्या करें? किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है।
बहुत अच्छा इलाज है ब्रेन को एनर्जी देना। नसें जो सिकुड़ रही हैं रुक जाती हैं, फ्लो ब्लड का ठीक होने लगता है। तो अगर योग में ऐसे किसी को नींद आती हो तो वो अभी कुछ कर तो नहीं सकते, अभी 3 मिनट ही योग करना है, क्लास पूरी हो गई है, ट्रैफिक कंट्रोल बजा है, उसमें तो नहीं कहेंगे उठ के चले जाओ। लेकिन तुरंत नींद आना एक दबाव है ब्रेन पर। तो मैं आपको कह रहा था होल्डिंग नेचर, कुछ चीज़ों को पकड़ के हमने रखा हुआ है, विकर्मों की बात छोड़ दें, कुछ चीज़ों को अगर दिमाग में पकड़ के हमने रखा है उन्हें रिलीज करें, छोड़ें उन्हें। जो हमारे साथ हुआ है जीवन में, किसी ने भी कुछ किया है, अब ईश्वरीय सुखों में, खुशी में, आनंद में आकर सत्य ज्ञान लेकर पास्ट के इफेक्ट को हल्का कर दें। और हल्का करने का और कोई तरीका नहीं, वो तो पूरा हो गया ख़त्म। इतना संकल्प करने से ही वो दबाव हल्का होता जाएगा। और दूसरी चीज़ है, हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है स्वमान, उसका अभ्यास करें। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल, सुंदर, अति सुंदर है, संसार उससे सीख सकता है। मैं अभी एक दिन के लिए विद्यानगर गया था, विद्यानगर गुजरात में है, विद्या का केंद्र है। संडे उसने बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे 1000 भाई बहनें भट्टी करना चाहते हैं। हालांकि मैं तो रेस्ट का पीरियड रखा हुआ था ये, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की, मैं गया। हमें लेने आए एक प्रोफेसर साहब, हमारे यहाँ आते रहते हैं, इस पार्क के एक्टिव मेंबर हैं। मुझे एक अनुभव सुनाया कि एक प्रोफेसर था उस कॉलेज में, इंग्लिश का, ये भी इंग्लिश का है। बच्चों की इंग्लिश में पास आउट होने वालों की रिजल्ट थी 5%, 6%, कभी 7%। तो सभी बच्चे फेल होते थे, किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था, कॉलेज बदनाम था। उसकी अचानक मृत्यु हुई, ये अपॉइंट हुआ वहाँ। इसने अब वो कारण ढूंढने चाहे कि रिजल्ट 5-7% क्यों है इंग्लिश का। तो स्टूडेंट्स से बात की, तो सभी स्टूडेंट्स में कुछ तो बड़े बुद्धिमान भी होते हैं ना। उन्होंने बताया, सर हमारे जो पहले के प्रोफेसर थे ना, वो क्लास में लगभग रोज ही, उनको लगता था रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, रोज ही आके कहते थे तुम सब गधे हो, तुम कोई काम के नहीं, तुम पढ़ोगे ही नहीं, इंग्लिश में फेल होगे सारे के सारे। रिजल्ट थी 5%। अब ये ज्ञान वाला है, इसको पता चल गया कि उसने इनकी बुद्धि जो बहुत अच्छी थी उसको दबा दिया, डाउन कर दिया। इसने उसी दिन से शुरू कर दिया, सोमान तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञान दिया थोड़ा, सारे भगवान के बच्चे हो, ये इंग्लिश क्या, तुम हर सब्जेक्ट में होशियार हो जाओगे। रोज स्वमान की बातें बच्चों को पढ़ाने से पहले 1-2 मिनट सुनाने लगे। पहले ही साल रिजल्ट 50% पहुंच गया, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल, 5 साल में रिजल्ट 100% पर पहुंच गया, सबके सब पास होने लगे। तो देखिए ये है स्वमान। इसलिए घरों में भी माताएं अपने बच्चों को ऐसे वैसे नाम नहीं रखेंगी, तुम तो बुद्धू हो, तुम कोई काम के नहीं, तुम तो बिच्छू हो। किसने शैतान रखा होता है, शैतान बहुत रखती है माताएं अपने बच्चों का नाम, ये नहीं रखना है, नहीं तो शैतान ही बनेगा। इसलिए हम स्वमान में रहें और जो कुछ हमने पकड़ के रखा है ना, होल्ड किया हुआ, उसको उतारते चलें। हमारा ब्रेन फ्रेश रहेगा। पुण्यों का खाता सबको बढ़ाना, और सबसे बड़ा पुण्य है ही सेवा, यज्ञ सेवा। लास्ट की एक छोटी सी बात कहूँ, मैंने सुनाया था यहाँ कभी, एक डॉक्टर बहन अपने 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को लेकर आई, कहा इसको डिप्रेशन हो गया है, हमने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी है। मैंने उसको विधि तो बताई, पर मैंने उसको कहा आप इसे छोड़ सकते हो कुछ समय सेवा में,
मैं तो जा रही हूँ, छुट्टी है, पिछले साल की बात है, रख लो इसे। मैंने उसे सब्जी में दिलवा दिया। मैंने कहा तुम सब्जी में बहुत काम करना। और ऑल ऑफ ए सडन आधे दिन के बाद ही वो मेरे को रास्ते में मिल गया। मैंने पूछा अच्छा लग रहा है सेवा करना? आधा दिन अभी की थी। कहा मेरा तो डिप्रेशन ठीक हो गया। फिर मैंने उसे कहा 15 दिन रहो, खूब सेवा करो, सेवा का पुण्य भी है और सेवा से ये सब ठीक भी होता है। और वो बिल्कुल ठीक होकर गया, ना दवाइयों की ज़रूरत डॉक्टर साहब, और डिप्रेशन विदाई ले गया। तो हम सब अब बाबा के बच्चे, न ज़्यादा सोचेंगे, न नेगेटिव सोचेंगे, न कुछ बातों को पकड़ के रखेंगे, छोड़ते चले। डाली पकड़नी नहीं है, थी ना मुरली, सब छोड़ दिया तो इसको भी छोड़ें और योगी जीवन जिए। ओम शांति।